नमस्कार मित्रों। माघ मास के गुप्त नवरात्रे कब से हैं? इस बार बन रहे हैं माता रानी की कृपा से दो विशेष योग। जानते हैं तिथि, पूजा और शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा को सभी दिन समर्पित होते हैं। साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रे, एक चैत्र और दूसरी बार माघ मास में गुप्त नवरात्रे आते हैं। इस बार माघ मास के गुप्त नवरात्रों की शुरुआत 2 फरवरी 2022 से हो रही है। गुप्त नवरात्रों पर 2 विशेष योग बन रहे हैं। इस बार गुप्त नवरात्रे रवि योग और स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। मान्यता है कि इस योग में पूजा करने से कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। माँ दुर्गा प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रों की पूजा गुप्त रूप से बिना किसी को बताए की जाती है। माँ की पूजा गुप्त तरीके से करने का ही इस दिन विधान है, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। गुप्त नवरात्रों में खास इच्छा पूर्ति, सिद्धि प्राप्ति के लिए पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करने से भक्तों के जीवन के सभी कष्टों का नाश हो जाता है। माघ मास के गुप्त नवरात्रे 2 फरवरी 2022 बुधवार से शुरू हैं और 10 फरवरी 2022 वीरवार तक रहेंगे। इस बार बहुत ही शुभ मुहूर्त है। गुप्त नवरात्रों के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके देवी दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को एक लाल रंग के कपड़े पर लाल रंग के वस्त्र या चुनरी पहनाकर स्थापित करें। इसके बाद एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीजों को बोना चाहिए। इसके साथ ही मंगल कलश में गंगा जल सिक्का डालकर उसे शुभ मुहूर्त पर आम्र पल्लव यानी आम के पत्ते और श्री फल रखकर स्थापित करें। फिर धूप, दीप, फल फूल अर्पित करें। देवी माँ की पूजा विधि विधान से करें। इसके बाद मिट्टी के बर्तन में बोए हुए इन बीजों को निश्चित मात्रा में हर रोज जल का छिड़काव अवश्य करें। अष्टमी या नवमी के दिन देवी की पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन भी जरूर करें और उन्हें पूड़ी, चना, हलवा आदि प्रसाद खिलाकर दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन देवी दुर्गा की पूजा के बाद देवी दुर्गा की आरती गाएं। पूजा की समाप्ति के बाद कलश के जल का छिड़काव घर में करें। बचे जल को किसी पवित्र स्थान पर या पूजित वृक्ष के नीचे डालें। गुप्त नवरात्रों के दौरान भी अन्य नवरात्रों की तरह ही पूजन करने का विधान है। इन दिनों में 9 दिन की उपासना का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा से नवमी तक प्रतिदिन सुबह शाम माँ दुर्गा की आराधना करें। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। ये नवरात्रें तंत्र साधना के लिए बहुत अधिक महत्व रखते हैं। गुप्त नवरात्रों का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसकी पूजा गुप्त रूप से की जाती है। किसी को भी अपनी पूजा पाठ और व्रत के बारे में नहीं बताया जाता। गुप्त रूप से इसकी पूजा करनी चाहिए, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। इस दौरान देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साधक कई उपाय कर सकते हैं। इसमें दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ काफ़ी लाभदायक माना गया है। कहा जाता है कि यह नवरात्रे धन, संतान, सुख दिलाने के साथ साथ शत्रुओं से मुक्ति दिलाते हैं। आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां चली जाती हैं। गुप्त नवरात्रों की देवियां गुप्त नवरात्रों में 10 देवियों का पूजन किया जाता है, जिसमें माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्न माता, त्रिपुर भैरवी माता, धूमावती माता, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी शामिल हैं। गुप्त नवरात्रों का महत्व बहुत अधिक होता है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना बहुत ही फलदायक होती है। गुप्त नवरात्रे विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाओं, शक्ति साधनाओं, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। बहुत अधिक लाभ होते हैं। जिनके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, शत्रुओं का जीवन में ज़्यादा प्रभाव है, शत्रु बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, आपके कार्यस्थल पर बार बार परेशानियां आ रही हैं,
तो इस दौरान नवरात्रों में माँ का व्रत करें या ना करें, लेकिन माँ की विधिवत पूजा करने से भी बहुत अधिक लाभ होता है और दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रों की पूजा में कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। नवरात्रि व्रत का उद्यापन तो कोई भी व्रत किया जाता है तो उद्यापन के बिना उसकी सफलता नहीं होती या संपूर्ण नहीं होता। तो यदि आप गुप्त नवरात्रों की पूजा या व्रत करते हैं तो कन्या पूजन अवश्य ही करें मित्रों। आपको गुप्त नवरात्रों की हमारी आज की जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य